तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक डाउट क्लास के रूप में करेंगे जो टेलीग्राम पर आपका पिछले दिन टेस्ट हुआ था एवरेज का। तो आप सभी में से बहुत सारे को डाउट है तो उसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आगे की जो क्लास होगी वो आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा जिसको हम कल से शुरू करेंगे। तो आगे का जो टेस्ट होगा टेलीग्राम पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही होगा। तो आप सभी रेगुलर क्लास कीजिए तभी जो है आपको अच्छे स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कल जो टेस्ट हुआ था 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15.5 है। तो 6 लगातार प्राकृत संख्या है तो यहाँ पर आपको सम या विषम दिया गया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सभी लगातार प्राकृत संख्या है तो इसका औसत क्या होगा, इसके बीच में होगा 15.5 होगा। तो अगली संख्या जो होगी ये 16 हो जाएगी, ये कितना 17 और ये 18 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लगातार प्राकृत संख्या सम या विषम करके दिया हुआ नहीं है। सम विषम रहता तो यहाँ पर दो का डिफरेंस लेते। आगे बढ़ते हैं तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी देखिए स्टार आप लगा लीजिए, 7 स्टार। मान लीजिए कि ये 7 जो है क्या है, लगातार संख्याओं का औसत इसका हो जाएगा 28। यहाँ पर भी सम विषम नहीं है दिया हुआ। अगर यहाँ पर जो है सम विषम रहता तब बड़ी संख्या निकालनी होती, तब क्या करते, तब करते एवरेज प्लस n-1 कर देते। लेकिन यहाँ पर आपको ना तो सम है ना तो विषम है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका मतलब है अगली संख्या यहाँ पर 29 हो जाएगी, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 31। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। आगे है 12 परिणामों का औसत 25 है, 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है ये सब, इन सब को हम क्या सॉल्व करें। 12 का औसत कितना है 25 है, 20 का औसत कितना है 30 है। तो यहाँ से आप टोटल निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600। दोनों को जोड़िए 900 हो जाएगा। 900 में भाग दे दीजिए टोटल परिणामों की संख्या 32 से। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा 28.1/8 आ जाएगा। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका चौथा, 9 संख्याओं का औसत 30 है। यहाँ पर दिया, इसको समझिएगा, 9 संख्या है तो इसका औसत जो दिया हुआ है एवरेज वो कितना है 30 है। इसका मतलब टोटल योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 27 270 हो जाएगा। कहता है और अंतिम प्रथम 5 का जो औसत दिया हुआ है वो 25 है। तो इसमें जो प्रथम 5 का औसत दिया हुआ है वो 25 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 30 दिया गया है, ठीक ना। अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 35 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या होगी। तो भाई प्रथम 5 यहाँ है, अंतिम 3 संख्या यहाँ पर है तो इसका मतलब एक छठा संख्या गायब है, क्योंकि टोटल संख्या यहाँ से बात करें 1 2 3 4 करके 9 तक है, 1 से लेकर के। अगर छठी संख्या को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, प्रथम 5 ले रहे हैं और अंतिम से लास्ट ले रहे हैं 3 ठो, तो छठी संख्या गायब हो रहा है। इसका मतलब छठी संख्या इस दोनों में शामिल नहीं है। तो चलिए टोटल 8 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, तो योगफल आ जाएगा 40। इसका मतलब 240। इसका मतलब है छठी संख्या नहीं है, इसमें छठी संख्या शामिल है। अगर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो जो एक गायब है वो कौन सा गायब है, वो है छठी संख्या गायब है। तो इसका वैल्यू 270 - 240 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे है आपका
5वां नंबर का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पीछे तक का क्लास किए होंगे तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। आगे हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, तो आप सभी कल शाम जो है 7 बजे ज़रूर आइएगा। कभी कभी जो है नेट प्रॉब्लम के चलते लेट हो जाती है वीडियो आने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेट की समस्या है। 5वां है आपका 3 संख्याओं का औसत कितना है। तो दिया हुआ है औसत जो है 3 संख्याओं का 56 है। तो बताइए टोटल योगफल कितना हो जाएगा। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, A अनुपात B अनुपात C। तो इसको तीसरी संख्या मानेंगे, तो तीसरी संख्या क्या है, मतलब तीसरी संख्या से दूसरी जो है क्या है, दोगुनी है। पहली संख्या क्या है, दूसरी से दोगुनी है, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर योगफल निकालेंगे तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अनुपात में 7 है, लेकिन ओरिजिनल में योग कितना है तीनों का, 168। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 7 चौके 28, ठीक है। तो बड़ी संख्या तो A है, तो 4 अनुपात का वैल्यू 24 चौके कितना हो जाएगा, 76। अब देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे B सही आंसर होगा। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। एवरेज कह सकते हैं, एवरेज चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का है। पूछा गया है 60 केजी भार वाले व्यक्ति को हटा करके एक नया व्यक्ति को रखा जाता है, जिसके कारण 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति जो आया है उसका भार कितना होगा। यहाँ पर समझिएगा 60 केजी को हटा करके एक नया व्यक्ति को रखा जाता है तो औसत बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो नया व्यक्ति आया है उसका भार ज़्यादा होगा, तभी तो सबका औसत में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नया का भार या नया व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा। तो 25 ठो व्यक्ति है समूह में, 1 केजी की वृद्धि हो गई है, तो टोटल 25 का वृद्धि हो गया है। अब यहाँ पर टोटल में क्या होता है, वृद्धि होता है ना, औसत में भी वृद्धि होता है, संख्या में भी वृद्धि होता है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नया व्यक्ति जो आया है वो 60 केजी को हटा करके आया है, इसका मतलब है 60 केजी से ज़्यादा भार होगा, तो कितना हो जाएगा, अब टोटल 85 केजी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे इसमें 86 लगाए हैं, तो 86 नहीं 85 होगा। क्योंकि यहाँ पर 85 क्यों होगा, क्योंकि पुराने व्यक्ति को हटाया है तो 1 घटा और नया व्यक्ति आया है तो फिर से उतना ही हो गया। अगर पुराने व्यक्ति को नहीं हटाते तब यहाँ पर 26 नोट करते, तब यहाँ पर कितना हो जाता, 86 हो जाता। आगे है आपका 7वां नंबर का। जहां परेशानी है आप सभी को इसे नोट जरूर करते चलिए। आप सभी और भी सारे चैप्टर को प्रैक्टिस करते चलिए, जैसे कि हो गया आपका बहुपद, हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हो गया रैखिक समीकरण, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इन सब को प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि इसका आप सभी को वीडियो मिल चुका है MK रावत सर के द्वारा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सभी को बहुपद का, द्विघात समीकरण जो भी है वो सारे कुछ आप सभी को पढ़ा दिया गया है। तो आप सभी रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बहुपद सब चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका AP भी हो चुका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो चुका है, ट्रायगोनोमेट्री हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस हो चुका है। इसी के साथ आपका और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको ज़रूर देखिए। त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रमिति को ध्यान में रखिए, जो आपका क्षेत्रफल आता है, जिसमें आपका परिमाप सब आता है, घन घनाभ ये सब जो आता है, आयतन जो निकालते हैं, तो ये सारे चैप्टर आपका क्षेत्रमिति में आता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप प्रैक्टिस करते चलिए। ये सब समाप्त होने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हो सके तो लास्ट में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आगे है 7वां नंबर का। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें 2 संख्या जोड़ देंगे तो औसत 10 हो जाती है, तो जोड़ी गई 2 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर समझिए
7 संख्या है, इसका औसत 8 है, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। उनमें 2 संख्याएं जोड़ी जाती है, तो 2 संख्याएं जोड़ी जाती है तो औसत में कितना का वृद्धि हो जाता है 10, औसत 10 हो जाती है, इसका मतलब औसत 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल संख्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल निकालेगा तो 10 नंबर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या जो एक्स्ट्रा इसमें जुड़ा है, तो इस 2 को माइनस करेंगे, इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वो 2 संख्या बच जाएगी। अब देखिए 90 माइनस 56 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, अब बताइए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योगफल बटे संख्याओं की संख्या। 34 बटे 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहाँ पर जो टेस्ट लिया गया था वही है। तेंदुलकर के 16 पारियों का औसत रन जो है कुछ था, कितना था वो नहीं है, मतलब कुछ था। 17वीं पारी में उन्होंने 85 रन बनाया और कहता है इससे औसत में वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। तो 17वीं पारी में उन्होंने कितना रन बनाया। तो यहाँ पर देखिए 16वीं पारी, इस तरह से लिखिए 16वीं पारी में औसत रन मान लिए कि x था, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, x था तो टोटल रन कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। 17वीं पारी में उन्होंने क्या किया है, 16वीं पारी तक का 17वीं पारी में उन्होंने क्या किया है 85 रन बनाया है। इसको हम हाईलाइट अभी नहीं करेंगे, छिपा करके रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचिए 16वीं पारी तक रन कितना था 16x था टोटल, यहाँ पर कहता है 85 रन बनाया, जिसके कारण से होता क्या है x की वृद्धि हो जाती है औसत में, जो पहले x था तो 3 की वृद्धि हो जाती है, तो अब औसत x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे अगर टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17x और 17 × 51, इतना हो जाएगा टोटल रन 17वीं पारी में। लेकिन टोटल रन होगा कितना, तो यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे 17x + 51, लेकिन ओरिजिनल में 16x + 85 के बराबर हो जाएगा, 16x + 85 के बराबर। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 85 - 51 हो जाएगा। 85 - 51 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू आपको आया है 34। तो x क्या माने थे हम, औसत माने थे। पहली 16 पारी तक का जो है औसत कितना है 34 है। तो नया औसत आपसे यहाँ पर मांगा गया है, हाँ नया औसत ही मांगा गया है। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत तो x + 3 हो गया था। तो यहाँ पर जो है अब x + 3 का वैल्यू निकालिएगा तो 34 × 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। आगे है आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए इसको। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी तथा तीसरी का 3 गुनी है। 3 संख्या है A B C है। पहली संख्या जो है दूसरी का 2 गुनी और तीसरी का 3 गुना है। अगर इसको हम 1 मान लेंगे तो इसका मतलब इसको हम 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 4, लेकिन इसका तो चौगुना हो गया। इसलिए हम करेंगे क्या, 2 और 3 का मल्टीपल मानेंगे। इसको 6 मान लेंगे तो इसको 3 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी हो गया, लेकिन तीसरी का 3 गुना हो गया। 2 × 3 = 6, 3 गुना हो गया। यहाँ तक समझ गए। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो यहाँ पर जो है औसत निकालेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 5, 5 × 6 = 11। तो ये तो योगफल हो जाएगा, अनुपात में योगफल 11 है। लेकिन ओरिजिनल में कितना है, तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का औसत 44 दिया हुआ है। औसत जब 44 है 3 संख्या का, तो योगफल कितना हो जाएगा 44 × 132 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 = 32 से, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या आपका अनुपात में 6 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 12 × 6 = 72 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या या पहली संख्या 72 हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी नंबर का सही ऑप्शन। इसमें बहुत सारे गलती भी किए हैं, 76 लगाए हैं। आगे है आपका 10वां नंबर का। यहां पर आपसे देखिए सिंपल तरीके से पूछा गया है, सुबह 3 बजे, प्रातः 3 बजे समय का जो है समय तापमान जो है 0 से 13 डिग्री कम था। इसका मतलब है 3 बजे सुबह के टाइम में तापमान जो था हमारे वातावरण का -13 डिग्री था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, 12 बजे दोपहर में 32 डिग्री पहुंच गया प्लस में। इसे फिर से समझते हैं, सुबह 3 बजे तापमान कितना था, -13 डिग्री, और दोपहर 12 बजे क्या होता है कि तापमान प्लस में 34 डिग्री हो जाता है, 32 डिग्री पहुंच जाता है। आपसे पूछा क्या गया था कि तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्री में ज्ञात करें। तो यहाँ तो ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आइएगा तो कितना आगे बढ़े हैं, तो आप कहेंगे कि 9 घंटा का अंतर है, और 9 घंटे के अंतर में यहाँ से यहाँ का कितना का अंतर है, तो यहाँ से पहले आप 0 आइएगा तो 13 का अंतर हुआ है, यहाँ से आप यहाँ आइएगा तो फिर से 32 का अंतर हुआ है। तो टोटल का डिफरेंस निकालिएगा तो 3 2 5 3 1 4 45 डिग्री तापमान बढ़ा है। यहाँ से अगर आप 1 घंटा प्रति घंटा का यहाँ पर औसत मांगा है तो 9 × 5 = 45 यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। आगे है आपका 11वां नंबर का, बहुत ही सिंपल सब है। अब इसमें भी जो है बहुत सारे गलती कर दिए हैं। 11वां नंबर में पूछा गया है कि 26 लगातार विषम संख्याओं का औसत 200 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपसे सम या विषम करके पूछा गया है, तो हम आपको क्या बताए थे इसको समझिएगा। 26 लगातार विषम संख्या, तो यहाँ पर 26 स्टार हम यहाँ से यहाँ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि 26 स्टार लगाएंगे तो कॉपी से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम आपको क्या बताए थे, इसका छोटी संख्या जब भी निकालनी हो तो एवरेज -n-1 कीजिए। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी हो तो एवरेज +n-1 कीजिए। अगर आपको दोनों का अंतर निकालना हो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का, तो यहाँ पर क्या कीजिए, एवरेज से कोई मतलब नहीं है, 2n-2 कर दीजिए, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 2 × n-1 कर दीजिए। यही सिंपल है, 2n-2 कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखिए छोटी संख्या मांगी गई है, तो छोटी संख्या हो जाएगा, औसत है कितना 200 है, तो 200 में से माइनस कितना करेंगे, तो 25 लगातार विषम संख्या, ठीक ना। तो 25 लगातार विषम संख्या, तो 26, तो यहाँ पर n-1 का मान हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 175 छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। आपका है 12वां, इसमें जो है बहुत सारे गलती किए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि किसी सप्ताह में सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान दिया हुआ है 37 डिग्री। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोमवार, मंगलवार प्लस बुधवार तक का औसत तापमान कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 37 × 3 हो जाएगा, 7 × 21, 2 3 × 9 2 11, 111 हो जाएगा टोटल। अब दूसरी लाइन में दिया गया है, यदि मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर देखिए, मंगलवार से लेकर के यानी कि बुधवार को शामिल करते हुए गुरुवार तक का जो है औसत तापमान कितना दिया गया है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना, 102 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सोम के बाद जो है मंगल बुध यहाँ पर भी है, मंगल बुध यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे,
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, सोमवार माइनस गुरुवार का तापमान जो हो जाएगा 111 में से 102 जाएगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण मिला है। और इसके बाद अगले लाइन में क्या दिया गया है कि गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान के, गुरुवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है गुरुवार का तापमान क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोमवार का तापमान अगर यहाँ से रख देंगे तो सोम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 प्लस गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 प्लस गुरुवार गुने कितना 4/5। तो यहाँ 5 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 गुरु हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चुके 36 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 4 गुरु हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब इसको हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो 5 में से 4 जगह कितना बचेगा, 1 गुरु बचेगा। और वहीं आपको निकालना है गुरुवार का वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन था वो आपका बी नंबर में है, तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 37 डिग्री है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 111 डिग्री। उसके बाद मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री है, तो टोटल वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 102 डिग्री। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मंगलवार और बुधवार दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो सोमवार माइनस गुरुवार का वैल्यू आ जाएगा 9 डिग्री। अब यहाँ पर एक और समीकरण बन रहा है कि गुरुवार का जो है तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो 5 को इस साइड ले आइए और दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो गुरुवार का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। अगर यहाँ पर आपसे सोमवार का मांगा जाता तो यहाँ पर आप क्या करते, गुरुवार का वैल्यू रख देते। इस तरह से सोच सकते हैं। आगे है आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन। पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। टेलीग्राम से आप सभी इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि 3 संख्या ए बी सी का औसत m है, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 औसत हो जाएगा, कितना है, m है। बताइए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समीकरण 1 मिला है। आगे है दिया हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, ये पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, इसका जो है होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 को पहले दूसरे साइड भेज दीजिए तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम किए हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। और इस साइड कितना हो जाएगा, 3 3 9 m का स्क्वायर। बहुत सारे यहाँ पर गलती कहाँ किए, m को तो स्क्वायर कर दिए हैं लेकिन 3 को 3 ही छोड़ दिए थे, इसलिए आपका गलती हो गया था। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, सही में इसका औसत पूछा गया है। औसत पूछा गया है तो अब क्या कीजिए, योगफल बट्टे 3 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m स्क्वायर, सही है 3m स्क्वायर। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसका शायद आंसर जो है टेलीग्राम पर गलत ही शेयर हो गया है, तो आप इसको जो है सुधार कर लीजिएगा। आगे है आपका 14वां नंबर का,
ए तथा बी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 7:5 है। ए से आ गया है ये 7:5 है, ठीक है। नहीं है कुछ दिया हुआ तो इसको मान लेंगे कि ये परसेंटेज है। आगे है 6 वर्षों बाद दोनों की उम्र का जो है योग 72 वर्ष हो जाता है। कितने वर्ष बाद? तो 6 वर्ष बाद जो है इन दोनों के उम्र का योग जो हो जाता है 72 वर्ष हो जाता है। अब बताइए, अनुपात को जो है बाद में नहीं ले जा सकते, मतलब कि अनुपातिक राशि जो है इसको भविष्य में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भविष्य वाला जो ये वैल्यू दिया हुआ है ओरिजिनल में, इसको हम प्रेजेंट में लेकर के जाएंगे। इसलिए हम करेंगे क्या, 6 वर्ष बाद है तो इसका मतलब 6 वर्ष से ए भी बड़ा हो गया होगा, 6 वर्ष से बी भी बड़ा हो गया, तो टोटल 12 वर्ष इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है। माइनस कर लीजिए इसको तो 60 वर्ष हो जाएगा आपको प्रेजेंट में, ठीक ना। लेकिन अनुपात में 7 5 12 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि बी की उम्र बताइए, इसका मतलब वर्तमान उम्र बताइए, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 अनुपात का वैल्यू। इसका मतलब है पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे 35 लिए हैं, पता नहीं 35 कैसे लिए हैं। आगे है आपका 15वां नंबर का, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। एक छात्रावास में 30 छात्र हैं, कहता है कि 10 और छात्रा आ जाता है तो कुल खर्च में 60 रुपया की वृद्धि हो जाती है, किंतु औसत खर्च में क्या होता है 1 रुपया की कमी हो जाती है। तो बताइए छात्रावास का प्रारंभिक खर्च कितना था। तो यहाँ पर समझिए, अगर डायग्राम बना लिए तो आप समझिए कि आधा आपका सॉल्व हो चुका है। एक छात्रावास में 30 छात्र है, कितना छात्र है 30 छात्र है, तो इसका मान लेते हैं कि औसत जो होगा प्रारंभिक में औसत खर्च x होगा, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। 10 और छात्रा आ जाता है तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो 40 का औसत खर्च में क्या होता है कि 1 की कमी हो जाती है। पहले औसत खर्च x था, अब x - 1 हो गया है। तो कहता है कि बताइए उसने 10 छात्रा जो आता है इसके टोटल जो है खर्च में कहता है कि 60 की वृद्धि होती है, लेकिन औसत में 1 की कमी होती है। तो 60 जो वृद्धि हुआ है इसको साइड में रखते हैं, तब तक यहाँ से हम टोटल निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 40x माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखिए ये भी टोटल है, और जबकि कहता है 60 की वृद्धि हुई है। तो बताइए यहाँ से जो 10 बढ़ा है छात्रा, तो इसका टोटल वैल्यू कितना बढ़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो बताइए 40 में से 30 जाएगा 10x, यहाँ पर कितना माइनस में हो जाएगा 40, क्योंकि 30 माइनस करेंगे तो ये तो -40 में ही रहेगा। इतना की वृद्धि हो रही है टोटल में 10 के कारण, लेकिन 10 के कारण टोटल खर्च में वृद्धि कितना हो रही है 60 हो रही है। अब बताइए 40 को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रारंभिक जो औसत खर्च था वो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है टोटल खर्च कितना था, तो टोटल खर्च तो आपका 30x था, तो 30x का यहाँ से वैल्यू निकालेगा तो x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 300 हो जाएगा। तो आपका देखिए किस ऑप्शन में मैच करता है डी। आगे है आपका 15वां नंबर का। आप सभी नोट करते चलेगा, क्योंकि इन सब का प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं पिछले 3 वीडियो तक। तो जो भी बोल रहे हैं कि फास्ट या समझ में नहीं आ रही है, तो पीछे वाले वीडियो तक अगर आप नहीं देखे हैं तब तो आपके लिए यहाँ पर कोई चारा है नहीं, लेकिन जो भी टेस्ट में शामिल हुए हैं मैं उनके लिए खास रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी प्रैक्टिस किए हुए हैं, कल प्रैक्टिस किए हुए हैं, नहीं बना है तभी आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए हम कहते हैं जब भी टेस्ट होती है तो हम 1 दिन पहले 2 दिन पहले बता देते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर टेस्ट में शामिल हो जाइए। आगे है आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है किसी युगल की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। तो बताइए विवाह के समय कौन कौन होंगे, हस्बैंड होंगे और वाइफ होंगे, तभी तो बच्चे नहीं होंगे ना। तो इसलिए
युगल कितना होगा, 2 ही आदमी होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को भी शामिल करना है। तो किसी युगल की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। तो बताइए औसत जब 23 वर्ष है तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर पर्सन है तो 46 वर्ष औसत आयु नहीं टोटल आयु हो जाएगा। कहता है कि 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा भी था, 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा भी था। तो उस समय कहता है कि यहाँ पर पूछा गया है तो अब परिवार की औसत आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 वर्ष बाद कौन कौन हो जाते हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक सन, मान लेते हैं बच्चा है सन। तो कहता है कि 1 वर्ष का बच्चा है, तो इसका मतलब है टोटल 3 आदमी हो गया है। 3 आदमी जब हो गया है तो एक यहाँ पर जो है 5 वर्ष से ये भी बढ़ेगा, 5 वर्ष से ये भी बढ़ेगा, तो टोटल 10 वर्ष बढ़ा। लेकिन बच्चा जो बढ़ा है इनका तो एज 1 वर्ष से ही बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बढ़ा हुआ है। कितना दिन में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 5 वर्ष ये बढ़ा, 5 वर्ष ये, लेकिन बच्चा 1 साल का ही है, तो 10 1 11 वर्ष ही प्लस होगा। तो अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 57 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष के बाद टोटल एज तीनों का। तो बताइए एवरेज जब निकालिएगा इस तीनों का तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57/3 पर्सन है तो 19 या 57, 19 वर्ष जो है औसत आयु हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर पूछा गया है तो अब परिवार की औसत आयु कितनी है। तो भाई अब जो परिवार की औसत आयु जो होगी तो वो तो पहले वर्तमान में दिया हुआ है 3, लेकिन 5 वर्ष बाद का यहाँ पर निकालना है। ऐसा नहीं है कि अब मतलब वर्तमान निकाल लेना है, मतलब 5 वर्ष के बाद जब उनका एक बच्चा भी हो गया है तब पूछा गया है कि अब जो है उसकी औसत आयु कितनी है, तो 19 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सी लेना है। बहुत सारे जो है यहाँ पर क्या किए 23 लिए हैं, तो 23 यहाँ पर नहीं होगा। औसत में क्योंकि कमी हुई है, क्योंकि एक बच्चा जो 1 वर्ष का ही है तो सबके औसत एज को क्या करेगा, कम कर देगा। आगे है 17वां नंबर का, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा की लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की औसत आयु, तो यहाँ पर बॉयज का औसत आयु, औसत आयु क्या हो जाएगा, बॉयज का औसत आयु इक्वल टू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हम बाद में इसको निकाल लेंगे। ये है क्या, कहता है 3 गुना है किसका, लड़की की संख्या का। इतना समझ गए। अब बॉयज का औसत आयु निकालेगा तो B1 प्लस B2 प्लस इस तरह से जितना लड़का होगा इसको टोटल हम n मान लेंगे संख्या को, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर योगफल ही रहने देते हैं। योगफल को अगर हम s मान ले तो संख्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं n संख्या है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3g के बराबर होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कक्षा के कुल 42 छात्रों में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो बॉयज है और गर्ल है, तो लड़का कितना है 4 है, तो लड़की कितना है 3 है। टोटल है कितना संख्या, तो है 42, लेकिन टोटल अनुपात में है 7, तो 42 है, 1 का अनुपात का वैल्यू निकालिए 6 हो जाएगा। इसका मतलब 24 लड़का है तो लड़की कितनी है 18 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए। अब बताइए जब लड़कों की संख्या यहाँ पर 24 है तो n का वैल्यू अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। लड़कियों की संख्या 18 है तो अब यहाँ पर 18 रख दीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सभी लड़कों की आयु का योगफल क्या होगा, तो योगफल तो यही s माने हैं ना। अब यहाँ पर बताइए s का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 18 या 54, गुने में कितने हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए कितना होता है, इसका 1296 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि वो प्रैक्टिस किए हुए नहीं हैं।
तो आगे की जो चैप्टर स्टार्ट होगी तो उसमें आप रेगुलर रूप से रहिएगा, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत न आए। 18वां नंबर का क्वेश्चन है का यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक ना। प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। बताइए, जब आप पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए कि संख्याओं की संख्या n है, n में अगर m से गुना कर देंगे तो औसत में भी क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टोटल संख्या है। अगर मान लीजिए कि भाग दे देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है औसत में भी। तो बताइए, जब सभी संख्या को 10 से गुना कर देंगे तो औसत में भी 10 से गुना हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 50 है तो 50 गुना 10 500 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट है डी हो जाएगा। आगे है 19वां नंबर का, इसको समझिएगा क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप तीसरा पार्ट देखे हैं एवरेज का तो उसमें जो है आप सभी को लास्ट में शायद ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आगे जो है आपका 19वां नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। अगर आप पार्ट 3 देखे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। यहाँ पर पूछा गया है ABC 3 संख्या है, ABC 3 संख्या है 1:2:3 की रेशियो में है, ठीक ना। इनका औसत जो है 600 है। तो बताइए 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत अगर 600 है तो योगफल कितना होगा भाई। तो आप कहेंगे योगफल जो हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी, तो औसत में हमको 5% का वृद्धि प्राप्त करना है। तो सी में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा। तो औसत में 5% का वृद्धि कीजिएगा तो बताइए टोटल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो इसका 5% निकाल लीजिए तो टोटल में 90 का वृद्धि हो जाएगा, ठीक। इसका जो है ख्याल आप सभी रखिए। तो टोटल हमको चाहिए कितना, 1890 कुल मिलाकर चाहिए। तो बताइए पहली संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा और तीसरी संख्या कितना होगा, ये मालूम करना पड़ेगा। तो अनुपात में योगफल 2 1 3 3 6 हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में 6 अनुपात का वैल्यू कितना हो रहा है। तो टोटल योगफल हो रहा है कितना, 1800। एक अनुपात का वैल्यू निकाल लीजिए तो 300 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 600, 3 अनुपात का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ए में कहता है 10% की वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 का 10%, तो आप कहेंगे 330 हो जाएगा। इसमें कहता है 20% की कमी कर दीजिए तो बताइए 600 का 20% कितना होगा, 120, माइनस कर दीजिए तो 480 हो जाएगा। कहता है सी में कितने प्रतिशत की कमी करें या वृद्धि करेंगे। प्रतिशत तो नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, जिसके कारण औसत में हमको 5% का वृद्धि, कहने का मतलब 1890 मिल जाना चाहिए। औसत में 5% का वृद्धि कीजिएगा तो 30 होगा, लेकिन टोटल में वृद्धि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 1890 कर दिए। तो आप देख लीजिए पहले आपको कितना प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर 900 पहले से है, तो आप कहेंगे 900, 400 और 300, 4 3 7 9 1600। यहाँ पर 80 है और 30 है तो 110 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1710 हमको प्राप्त है। अब 900 में वृद्धि करना है या कमी करना है। तो बताइए 1890 पहुँचने के लिए हमको 90 की वृद्धि करनी पड़ेगी, नहीं। यहाँ पर जो है इसको माइनस कर लेंगे, 1710 को माइनस कर लेंगे तो 180 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसमें, सी में। तो इसका मतलब आंसर जो हो देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका यहीं से आ चुका है। अगर आपको परसेंटेज में पूछ दे कि सी में कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे तो सी का वैल्यू है कितना, 900 है। तो 900 का x% बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मांग दे तो आप इसका निकालिएगा तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है सी में जो होगा 20% की वृद्धि करनी होगी, लेकिन यहाँ पर परसेंट में आपको नहीं पूछा गया है। तो यहाँ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी थी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 21, 22, 23 में सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ है, बहुत ज़्यादा का गलत हुआ है। अब कैसे गलत हुआ है वो आप जान लीजिए, क्यों गलत हुआ है समझिए इसको। आगे है आपका 20वां नंबर का
m संख्या का औसत n स्क्वायर है। क्या कहा गया है? m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? m टोटल हो जाएगा m n स्क्वायर। उसके बाद n संख्या का औसत दिया हुआ है m स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? m स्क्वायर n हो जाएगा। पूछा गया है आपसे m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि इस दोनों का योगफल m प्लस n का औसत कितना होगा। तो इसका योगफल निकालिए, तो योगफल आपको दिया हो जाएगा यहाँ पर m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। m n दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा n, यहाँ पर बच जाएगा m। अब औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं? योगफल में भाग दे देते हैं संख्याओं की संख्या से, तो यहाँ पर m प्लस n बट्टा क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? mn बचेगा। तो ये आपका 20वां नंबर का था। हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद 21वां की ओर बढ़ेंगे। इसको समझिएगा, 21वां नंबर में सभी कोई इसमें गलत किए हैं, लगभग जितना भी है सभी कोई गलत किए हैं। 21 नंबर का यहाँ पर आपसे देखिए क्या पूछा गया है। कहा गया है कि 6 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। समझिए, 6 सदस्य है एक परिवार में, औसत आयु कितना है? तो 22 वर्ष है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है 7 वर्ष है, इसमें जो एक सदस्य है जो मान लेंगे कि सबसे छोटा है, बच्चा है, उसका आयु कितना दिया हुआ है? उसका आयु जो दिया हुआ है 7 वर्ष है। कितना है? 7 वर्ष है। तो कहा जा रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, मतलब कि इस बच्चा का जब जन्म हुआ था उस समय टोटल परिवार का औसत आयु कितना था। तो अब बताइए, जब जन्म होगा तो ये 7 वर्ष का नहीं 0 वर्ष का होगा। मान लेते हैं 1 माह का, 2 माह का, वो आप नेगलेक्ट करके चलिए। मतलब कि जन्म के समय जन्म हो चुका है, ठीक ना, मान लेंगे जन्म हो चुका है, ऐसा नहीं कि जन्म इसको शामिल नहीं करेंगे। तो एक बच्चा के जन्म के समय इस परिवार का औसत आयु क्या होगा? तो बताइए, 7 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा इसके लिए। तो 7 वर्ष पूर्व जाएंगे तो 6 आदमी है, तो टोटल कितना पूर्व जाना पड़ेगा हमको? 7 6 के 42। इसका मतलब है 42 वर्ष माइनस जाएंगे, तो 132 में से 42 माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0। 13 में से 4 जाएगा 9, तो 90 वर्ष क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व परिवार की टोटल आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। और सॉरी, 6 सदस्यों की संख्या 6 है। अब बताइए, जब आपको एवरेज निकालना हो उस टाइम में, तो आप क्या करेंगे? टोटल आयु बटे संख्या, मतलब परिवार में कितना है। बच्चा को ऐसा नहीं कि नेगलेक्ट कर देंगे, बच्चा भी रहेगा, और 6 रखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। अगर आप बच्चा को नेगलेक्ट कीजिएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? यहाँ पर सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी, तब कितना हो जाएगा? 90 बटे 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 पंच 90, तब हो जाएगा 18 वर्ष। तो यहाँ पर अभी आपको 15 वर्ष लेना है। इसमें बहुत सारे जो है क्या किए हैं, 25 वर्ष ले लिए हैं, जो कि गलत है। डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर का। अब यहाँ पर जो है कौन कौन गलती किए हैं आप जो है देख लीजिए। 22 नंबर में पूछा गया था आपसे, लगातार 50 तक के विषम संख्याओं, प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 1 से लेकर के 50 तक के विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भाई यहाँ पर हम आपको बताए थे, अगर जो है लगातार n विषम संख्या का औसत पूछ दे तो वो उतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? तक के। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक में टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ये 50 तो विषम संख्या है नहीं,
50 तक के, जितना भी मतलब 50 तक में आता, तक लगा दे ना, तो समझ जाइए कि इसमें केवल हमको विषम संख्या लेनी है, सम संख्या को छांटना है। इसके लिए क्या कीजिएगा, तो लास्ट में जो विषम संख्या आएगा वो 49 आएगा, उसके बाद 50 आएगा। तो इसमें उससे पहले 48 भी होगा, 46 भी शामिल होगा, जितना भी सम संख्या है वो भी शामिल होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो लास्ट वाला जो विषम संख्या है वो है n = 49। तो औसत आपको बताए थे जब तक वाला कंडीशन रहे तो n + 1 कर दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए। तो आप कहेंगे n का वैल्यू आया है 49, 1 50/2, इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 हो जाएगा, इस तरह से लास्ट वाला 49 हो जाएगा। जब अंतर समान रहे, डिफरेंस समान रहे, तो उस समय क्या करते हैं, लास्ट संख्या और पहली संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो भी आपका औसत आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा 25। इसमें बहुत सारे 50 लिए हैं, बहुत सारे 49 लिए हैं, जबकि वो भी हम ऑप्शन में डाले हैं कन्फ्यूज करने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए नंबर का सही आंसर। तो इस तरह से जो है आपका समाप्त हो रहा है। एक और क्वेश्चन है लास्ट में 23 नंबर का। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपसे पूछा गया है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत कितना है, 21 है। तो औसत देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये औसत में बदल जाएगा। इसका औसत है कितना, तो आप कहेंगे कि 21 है। अब बताइए यहाँ पर x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, आप इसे निकाल लीजिए। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा x = 12 आता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो टेलीग्राम पर टेस्ट दिए होंगे उनके लिए खास करके ये था, क्योंकि आप सभी इतना मेहनत किए, उसमें जहाँ जहाँ परेशानी हुई है सभी को हम जो है एक नज़र में आप सभी को दिखा दिए हैं। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे से जो भी मान लीजिए टेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रही है, वो रेगुलर क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन करें तो रेगुलर रूप से बने रहिए। कल आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे। थोड़ा जो है लॉन्ग जाएगा, आप जो है धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अगर सीखिएगा तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, एक बार समझिए, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।